दोस्तों हमने पिछले पार्ट में देखा था कि आस्था और नोएल को उनका पहला मिशन मिलता है जिसमें उन्हें एक बहुत ही खतरनाक आदमी से फाइट करनी पड़ती है जिसका नाम आइस होता है। और ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन आस्था, मैग्मा और नोएल मिलकर इस आदमी को हरा देते हैं और एक पूरे विलेज को बचा लेते हैं, जिसके लिए खुद विजिट किंग आस्था की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो जल्दी उससे मिलेंगे। और आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है क्योंकि आस्था को आज उसकी पहली सैलरी मिलती है। इतने सारे पैसे, ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है क्या? ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है आस्था? हाँ और नहीं तो क्या, इतने में मैं और मेरा चर्च पूरा साल भर के खाना खाए। कैप्टन मैं आपको अपना सारा का सारा पैसा दूंगा, क्या आप मुझसे लड़ाई करेंगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जाओ, मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी, बस फटना मत, कुछ तो बोलो। इतना तो मैं दान दे दिया करती थी, जो मिला है उसमें खुश रहो, समझी, ज्यादा उड़ो मत। मेरी प्यारी आस्था, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे पैसे चर्च भेज दूंगा और थोड़ा दूर रहकर बात कर सकती है आप मुझसे? ओए आस्था बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें हमारे फैमिली के बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपना सारा पैसा वापस भेजते हैं क्या मैग्मा से पाए? नहीं, मैं तो जुआ लड़ने जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये? आज तो देखो, घर वापस पैसे भेजना अच्छी बात है, लेकिन सारे के सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो। लेकिन मैं करूंगा क्या इन पैसों का? मेरे साथ शॉपिंग चलो और क्या। इसके बाद आस्था, नोएल और वेनेसा जा रहे थे किकाटोन शॉपिंग करने के लिए। आस्था मुझे पकड़ना मत। ठीक है। अरे गधे, मैंने कहा था मुझे पकड़ना मत। असल में तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा कि नोएल उसे कह रही है कि उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था, नोएल और वेनेसा तीनों किकाटोन आ जाते हैं। एंड आज भी आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक दिख रहा होता है और आस्था को यहाँ पर चार्मी भी दिखती है जो मस्त ठूस रही होती है। इतना सारा खाना जाता किधर है? एंड इधर फिनरल हमेशा की तरह लड़की को छेड़ रहा होता है और वो लड़की फिनरल को बचा देती है। नोएल फिर से सोचती है ये कैसे पागलों की टीम में हूँ मैं। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें सिक्के मिल जाता है। और सिक्के याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। मतलब नहीं, मुझे नहीं पता कौन हो तुम। लेकिन तभी इन लोगों के पास से एक आदमी बूढ़ी औरत का सामान चोरी कर भागने लगता है एंड आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों बूढ़ी औरत के पास जाकर कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आस्था कह रही थी वो आदमी आपका सामान लेकर भाग नहीं पाएगा। आस्था के नहीं, मेरे रहते, मेरे मैजिक बैग से कोई नहीं भाग सकता। चिंता मत करो क्यूटीज, अभी मैं इस बूढ़ी औरत का पर्स लेकर आता हूँ। कौन लड़का है ये? एंड सिक्के भी उस चोर के पीछे अपने बैग से भागता है। और इधर हम देखते हैं आस्था इस चोर का पीछा कर रहा होता है। चोर कहता है बच्चे तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पर हूँ। एंड फिर आस्था अपनी तलवार निकालता है और इस चोर के क्लाउड की तरफ फेंकता है, जिससे इस चोर का क्लाउड वहीं पर कट जाता है। फिर आदमी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन पीछे से सिक्के अपने बाइक से उसे ठोक देता है। आस्था को सिक्के की बाइक बहुत ज्यादा कूल लगती है एंड सिक्के बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी ये चोर सिक्के के पैर पर एक पॉइजन वाला चाकू मार देता है एंड सिक्के वहीं पर गिर जाता है। सिक्के तुम ठीक तो हो? हाँ मैं भी आस्था, शायद मेरा जाने का टाइम आ गया है, माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप रे भाई, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो सिक्के। थैंक यू आस्था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या नाटक कर रहे हो, ये बस खुजली वाला पॉइजन है, लो ठीक हो जाओगे अब तुम। एंड इसके बाद सिक्के उस चोर को लेकर अपने साथ वहाँ से चला जाता है। फिर आस्था उस बूढ़ी औरत को उसका पर्स वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। एंड आस्था, नोएल और वेनेसा उस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वापस चले जाते हैं। और अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक स्वॉर्ड जो सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया है इस बार, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असलियत में ये विजिट किंग होता है। एंड जैसा इसने कहा था कि ये आस्था से मिलने के लिए आएगा, इसीलिए आस्था से मिलने के लिए आया होता है। सर आप फाइनली मिल गए मुझे, कहाँ है आप? अरे मैं तो ऐसे अपने किंगडम में घूम रहा हूँ मार्क्स, कम से कम बता कर तो जाइए करिए। सर आप ऐसे ही गायब नहीं हो सकते, आप इस किंगडम के किंग है। ठीक है मार्क्स, अब मैं आ रहा हूँ वापिस। लेकिन तभी विजिट किंग को यूनो हवा में उड़ता हुआ दिख जाता है। मार्क्स मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ठीक है सर, जल्दी वापस आइएगा। एंड विजिट किंग यूनो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं यूनो, क्लॉस और उसकी टीममेट मिमोसा को मिशन मिला होता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। और हमेशा की तरह क्लॉस यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है वैसे यूनो मानना तो पड़ेगा, भले तुम नोवेल फैमिली के नहीं हो फिर भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास एक 4 लीफ ग्रीन वॉर भी है। मैं भी शायद तुम फ्यूचर में सच में विजिट किंग बन जाओगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि बचपन में मैंने विजिट किंग के साथ लड़ाई की थी और वो एक दिन के लिए मेरे बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरे जान के पीछे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग पड़े हैं, इसलिए मैंने एज अ बॉडीगार्ड तुम्हें चुना था। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा मुझे अपना बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मिमोसा बोलती है क्लॉस से पाए वो बादल थोड़े अजीब से नहीं है? हाँ मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो तुम अकेले मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो इसकी बात कभी सुनता ही नहीं है एंड यूनो उन बादलों को देखने के लिए ऊपर निकल जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ मैजिशियंस अटैक कर देते हैं। यूनो नीचे गिर जाता है, लेकिन तब यूनो अपने वीर निगल मैजिक से उन सबको हरा देता है एंड वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सलीम यूनो के पास आता है, थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। उसके बाद वो यूनो से कहता है चलो ना यूनो तुम्हारे विलेज चलते हैं जहाँ पर तुम रहते थे। मुझे देख रहा है तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पड़ा बड़ा हुआ है। सर ये हमारे मिशन में नहीं है और आपको फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है? नहीं क्लॉस मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं, मेरा मन है यूनो का होम टाउन देखने का। एंड फिर यूनो, क्लॉस, मिमोसा और सलीम यूनो के चर्च की तरफ घूमने के लिए आ जाते हैं। यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आस्था ने
नहीं आया क्या? नहीं, वो बाद में आएगा कभी। एंड इसके बाद ये सारे लोग यूनो के चर्च के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर सिस्टर लिली बाहर जाती है वेल से सबके लिए पानी लेने, बट जब वो वापस आ रही होती है तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। यूनो को सिस्टर लिली की चिल्लाने की आवाज आती है, तब वो भागकर बाहर आता है। तब वो देखता है कि जिन लोगों ने यूनो पर हमला किया था उन्हीं लोगों ने सिस्टर लिली को किडनैप करके ले गए हैं। सलीम बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ पर आने नहीं चाहिए था, वो लोग मेरे पीछे पड़े थे और मेरी वजह से अब तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है। ये दोनों यूनो का पैर पकड़कर रोने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो यूनो। एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने जाने के लिए, लेकिन यूनो फादर से बोलता है कि आप यही रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन तभी क्लॉस बोलता है नहीं यूनो, तुम कहीं नहीं जाओगे, भूलो मत यूनो, हमारा मिशन सिस्टर लिली के नहीं सलीम की प्रोटेक्शन करना है। एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारी सिस्टर लिली को बचा लेगी, चिंता मत करो। अब आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है पागल हो क्या तुम, यूनो हमारी सिस्टर लिली को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। क्लॉस बोलता है ये मेरा ऑर्डर है यूनो, जल्दी आकर बैठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। यूनो तो स्टार्टिंग से इसकी बात नहीं सुनता और यूनो इसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन आते हैं, लेकिन यूनो इन तीनों को आराम से हरा देता है। लेकिन चौथे वाले ने सिस्टर लिली को एज अ हॉस्टेज लिया होता है एंड इसलिए यूनो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। ये यूनो से कहता है चुपचाप मुझे अपनी ग्रीम वॉर दे दो बच्चे, अगर तुम अपनी सिस्टर लिली की सलामती चाहते हो। एंड यूनो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो सिस्टर लिली को बचाने के लिए इसको अपनी ग्रीम वॉर देने वाला होता है। लेकिन तभी चुपके से क्लॉस पीछे से इस आदमी पर अपने मैजिक से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। यूनो क्लॉस से कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी बेशर्मों की तरह मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और क्या। आखिर कभी तुम मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो यार? यूनो इससे पूछता है आखिर इन लोगों ने सिस्टर लिली को ही क्यों किडनैप किया? जिसपे क्लॉस बोलता है मुझे पहले से ही सलीम पर शक था, वो नोवेल होने के बाद भी छोटे से विलेज में आकर तुम्हारे चर्च पर खाना क्यों खाएगा? कहना क्या चाहते हो आप? यही कि ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े हैं, ये सलीम के ही आदमी हैं। एंड ये सारे लोग सलीम के पीछे नहीं तुम्हारे पीछे पड़े थे, जिससे ये तुम्हारी ग्रीन वॉर तुमसे ले सके। एंड फिर मिमोसा अपने मैजिक से सलीम से उसका सारा का सारा सच उसके मुंह से बाहर निकलवा लेती है। सलीम बोलता है ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था, मैं उससे उसकी ग्रीन वॉर छीन लूंगा क्योंकि मैं उसकी वजह से एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और इसलिए मैंने यूनो को गार्ड चुना था, जिससे मैं उसके ऊपर अटैक करके उसकी ग्रीन वॉर छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यूनो। जिसको सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है और सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। चलो ठीक है, अब तो तुम पकड़े जा चुके हो, अब बताओ तुम्हारा लीडर कहाँ छुपा बैठा है। लेकिन इन सबको पता ही नहीं होता है कि इनका लीडर कहाँ पर है, क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विजर किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विजर किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेटकर आराम कर रहे होते हैं। अब कहा है सर, आप जानते हैं यहाँ पर कितना काम बचा और आप मजे में सो रहे हैं। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। इसके बाद सारे लोग चर्च में वापस आते हैं और हंसी खुशी खाना खाते हैं और वापस निकल जाते हैं। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है, मुबारक हो विजय किंग ने तुम लोगों की तारीफ की है और हमें सलीम की नोएल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के सबूत मिल गए हैं एंड अब हम सलीम के फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोगों के साथ होगा? हाँ, और इसलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं भेजा, तुम दोनों को उसके साथ भेजा था। अब जाओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लॉस यूनो से बोलता है यूनो अगली बार तुम मेरी बात मानोगे ना? हाँ मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिसे देखकर मिमोसा हंसने लगती है एंड इधर मैग्मा दोबारा जुए में सब कुछ हार जाता है, अपने कपड़े भी। एंड चार्मी हमेशा की तरह ठूस रही होती है एंड दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत बड़ा डंजन क्लोर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में खुल जाता है। जिसको डंजन के बारे में नहीं पता है उसको मैं बता दूं, डंजन के अंदर कई लोग खजाना छुपाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस ट्रैप्स होते हैं, जिन्हें पार करके तुम्हें खजाना मिलता है। मार्क्स विजर किंग से कहता है सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उस डंजन के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हमें उस मिशन पर किसको भेजना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्नाफायर। बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन स्नो। नहीं ये चिड़िया है, कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रख देते हैं दारू। दारू कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की क्या जरूरत है, मेरे को दे दो ना, ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। मैं पहले डिसाइड कर चुका हूँ कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसे मानने लगती है कि ये नाम तो नहीं रखना मुझे। फिर लक बोलता है क्यों ना मैं इस चिड़िया का नाम मैरो रख दे और ये नाम चिड़िया को भी पसंद आता है और अभी से इस चिड़िया का नाम पड़ जाता है मैरो। तभी यहाँ पर फ्यूनरल के साथ यामी आ जाता है और यामी को देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है हमारे किंगडम में एक नया डंजन मिला है। क्या एक नया डंजन? वाओ, एक नया डंजन। लेकिन वो होता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं कि डंजन क्या होता है तो तुमने वाओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए। यामी सर मैं जाना चाहूंगा। हाँ आस्था तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि खुद विजर किंग चाहते हैं कि तुम उस डंजन में जाओ। क्या विजर किंग? लगता है विजर किंग सर को मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद वो मुझे विजर किंग बना देंगे। या हूँ नोएल, तुम भी आस्था के साथ जाओ, ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, और तुम दोनों के साथ जाएगा लक, इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर, लेकिन वहाँ पर कोई अटैक तो करेगा ना हम पर, हमें जान से मारने के लिए? नोएल मन में सोचती है नहीं, इस पागल के साथ नहीं जाना चाहती मैं, जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। लेकिन
आखिर में ये तीनों फिनरल के साथ उस डंजन के पास आ जाते हैं जिन्हें इनको एक्सप्लोर करना है और उस खजाने को ढूंढना है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। आस्था, नोएल और लक उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल ध्यान से चलना, गिरना मत, चुप रहो गधे, मुझे मत सिखाओ, भूलो मत गधे, मैं हूँ नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। एंड तभी नोएल फिसल कर गिर जाती है और उनके लैम्प को तोड़ देती है, लेकिन लक को अंधेरे में भी दिखता है। एंड इसके साथ ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं और लक यहाँ पर सारे ट्रैप्स फोड़ रहा होता है मजे के लिए। एंड आस्था सबको खत्म कर रहा होता है। एंड लक अपने मैजिक से पूरे के पूरे डंजन को स्कैन करता है, तब उसे पता चलता है कि उन्हें छुप कर कोई देख रहा है, वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। एंड लक आस्था और नोएल को कहता है तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं 1 मिनट में आता हूँ। एंड वो उस आदमी के पीछे निकल जाता है जो इनको छुप कर देख रहा था। ये कहाँ चला गया हम दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ के, मुझे पहले से ही पता था यामी सर गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ इसको भेज के। एंड तभी नोएल रियलाइज करती है कि वो और आस्था तो अकेले है। एंड नोएल को आस्था थोड़ा पसंद है तो वो शर्मा कर आस्था से दूर भागने लगती है, लेकिन तभी वो एक बहुत बड़े ट्रैप में पैर रख देती है। एंड उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्निवोरस प्लांट निकल आता है जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था नोएल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पेड़ आस्था को भी पकड़ लेता है और ये अभी इन दोनों को खाने वाला होता है। लक इधर इस आदमी का पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर नोएल और आस्था की जान खतरे में होती है। आस्था सोचता है कि वो क्या करे, उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से कुछ अटैक्स आते हैं जो आस्था और नोएल को बचा लेते हैं और उस प्लान को खत्म कर देते हैं। नोएल सोचती है आखिर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किसका है। इधर हम यामी को देखते हैं जो कहता है कि अरे हाँ अच्छा याद आया, मैं तो आस्था को बताना ही भूल गया कि उसके साथ गोल्डन डॉन के कुछ मेंबर्स भी रहेंगे। और अब तो तुम समझ गए होगे कि आस्था को कौन आया है बचाने। जी हाँ, और कोई नहीं, आस्था का भाई यूनो। हमारा हिसाब बराबर हुआ आस्था। ओ तो तुम हो यूनो और ये दोनों नीचे आकर आस्था और नोएल से मिलते हैं। क्लॉस बोलता है मुझे लगा ही था ऐसे वीक से ट्रैप में कोई ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड का मेंबर ही फंसा होगा। ये आपके चेहरे पर कुछ लगा है, मुंह नहीं धोया क्या आपने? और लड़के तमीज से बात करो मुझसे, मैं गोल्डन डॉन का सीनियर मेंबर हूँ, मेरा नाम है क्लॉस और मैं एक नोएल फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एंड इधर मिमोस और नोएल से मिलती है और ये दोनों बहनें होती है। एंड इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती आपस में। कैसी हो नोएल, तुम्हें तो काफी दिक्कत हो रही होगी, मैंने सुना है ब्लैक बुल स्क्वाड में सारे के सारे मेंबर्स थोड़े पागल है। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने सुना है गोल्डन डॉन में सबके सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर है और तुम तो सबके लिए बोझ बन गई होगी क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं, मेरा मैजिक तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल है गोल्डन डॉन के लिए। विलियमसन ने खुद मुझसे कहा था। तुम्हारा क्या हाल है? निशाना ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ अब ठीक हो गया है। और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही ताना मार रहे होते हैं और क्लॉस और आस्था दोनों लड़ रहे होते हैं। अरे अच्छा याद आया, तुम्हारे साथ तो कोई एक और भी होना चाहिए था ना, कहाँ है वो? कहीं डर के भाग तो नहीं गया तुम लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़ के? जिस पर आस्था नोएल कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता है कि लक कहाँ पर गया है। एंड इधर लक उस आदमी का पीछा कर रहा होता है जो बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहा होता है। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड से, जिनका कैप्टन ही खुद किसी काम का ना हो, पूरे दिन सिगरेट पीना और जुए खेलने के अलावा कुछ ना करता हो, उसकी टीम से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और चश्मे ज्यादा बोल मत, देखना ब्लैक बुल्स तुम्हारी स्क्वाड से पहले इस डंजन के खजाने को ढूंढेगी। सपने में पहले अपने टीममेट को तो ढूंढ लो, उसके बाद खजाने को ढूंढना। चलो यूनो और मिमोसा। इसके बाद यूनो, मिमोसा और क्लॉस निकल जाते हैं खजाने को ढूंढने। आस्था कहता है चलो जल्दी, हम हार नहीं सकते इन सब से। एंड ये दोनों भी निकल जाते हैं खजाने को ढूंढने के लिए, लेकिन इनको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। तभी मैरो उठती है और रास्ता दिखाती है और कहती है ये रहा रास्ता, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। एंड ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर विजन किंग के पास एक सोल्जर आता है जो कहता है कि डायमंड किंगडम ने भी कुछ मैजिक नाइट्स को डंजन एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है। लेकिन क्यों? जब वो डंजन क्लोवर किंगडम में खुला है तो डायमंड किंगडम वाले उसे एक्सप्लोर करने के लिए क्यों आए हैं? सर हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। चिंता मत करो मार्क्स, मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजा है उस डंजन में, सब ठीक होगा। एंड विजन किंग ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा होता है क्योंकि यहाँ पर अकेले लक ने ही डायमंड किंगडम के सारे मैजिक नाइट्स को हरा दिया होता है। एंड सिर्फ एक आदमी बचा होता है जिसका नाम लोटस होता है। तो मैं देख सकता हूँ तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बच्चे, तुमने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे चेलों को हरा दिया। हाँ लेकिन तुम्हारे सारे चेले बहुत वीक थे, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना? क्योंकि मैं अभी किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ने के लिए मर रहा हूँ। हाँ मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ लेकिन मैं अभी यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरा लड़ने का मन नहीं है अभी। लेकिन तब लक इस पर अटैक कर देता है। फिर लोटस दिखाता है अपना मैजिक जो होता है स्मोक मैजिक। तो तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है और तुम्हारे रोप से पता चल रहा है कि तुम ब्लैक बुल स्क्वाड के मेंबर हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आज तक फाइट में सिर्फ मैं एक ही आदमी से हारा हूँ जो तुम्हारा कैप्टन यामी है। कोई बात नहीं, आज तुम दूसरी बार हारोगे, अब आओ लड़ो ना मुझसे। लेकिन तभी अचानक से लक को कुछ अजीब सा लगता है। लगता है मेरे पॉइजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया। असल में लोटस पूरी टाइम हवा में अपने मैजिक से एक पॉइजन रिलीज कर रहा होता है जिससे सामने वाले की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उसे चक्कर भी आते हैं। एंड उस मैजिक की वजह से लक को भी चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ पर गिर जाता है। अब तुम आराम करो बच्चे, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। एंड ये कहकर लोटस वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लक दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है और वो पिछली बार से इस बार बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कैसे? आखिर ये बच्चा इतना तेज कैसे है? इस पर लक बोलता है मेरे पास लाइटनिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद लाइट हूँ और तुम लाइट को कितना भी स्लो कर लो आखिर में वो रहेगी तो फास्ट ही।
एंड तुम जा कहा रहे हो, अभी तो हमारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। एंड इधर हम देखते हैं क्लॉस मिमोसा और यूनो उस डंजन के खजाने के गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस डंजन का खजाना है। लेकिन तभी अचानक से लोटस का लीडर मिमोसा को पीछे से इंजर्ड कर देता है। कौन हो तुम, सामने से हटो मेरे। इस लड़के का नाम मार्स होता है और ये डायमंड किंगडम का प्रिंस होता है। एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड इसके पास डायमंड मैजिक होता है। मिमोसा अपने आप को हील करने लगती है। यूनो और क्लॉस साथ में इससे लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये अकेला इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। क्लॉस यूनो से बोलता है, यूनो जल्दी मिमोसा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। लेकिन आप अकेले इसके सामने नहीं टिकोगे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता हूँ मैं अकेले इसके सामने नहीं टिकूंगा, ना तो हम दोनों साथ में इसके सामने टिकेंगे। लेकिन अभी हमें मिमोसा को बचाना होगा। तुम जल्दी यहाँ से मिमोसा को लेकर निकलो और वापस बैकअप लेकर आना। हम इस डंजन के खजाने को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने दे सकते। मैं डिकोय की तरह इसको रोक कर रखता हूँ, तुम जल्दी जाओ और बैकअप लेकर आना। लेकिन यूनो फिर से इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि नहीं, हम लोग आए थे एक टीम बनकर और जाएंगे भी एक टीम बनकर। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूं कि यूनो अभी इसे अकेला नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर हम देखते हैं इस आदमी ने धोखे से लक को पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। एंड आस्था और नोएल भी खजाने को ढूंढ रहे होते हैं। तो आगे बहुत ही मजेदार फाइट्स होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।